याद है कि मैं जब भी जहां भी जिस शहर में जाता हूं उस शहर के खाबे आपको जरूर दिखाता हूं और खिलाता भी हूं और बताता हूं कि उसके टेस्ट कैसे हैं। इस वक्त क्योंकि अमीन हफीज ननकाना आए हैं तो मैंने पूछा कि ननकाना की सबसे मज़े की चीज़ क्या है, तो गिलानी स्वीट्स में मनपसंद मिठाई कहते हैं सबसे ज़बरदस्त है। ये मनपसंद मिठाई होती क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका जायका क्या है, अमीन हफीज खुद टेस्ट करेंगे और फिर आपको भी बताएंगे। ये बताएं जी, ये माशाल्लाह ये सारी मिठाई है, ये मनपसंद मुझे ये लग रही है डिफरेंट है, ये क्या इसकी खूबी है जी? ये ननकाना साहब की ये मशहूर सौगात है और इसे स्पेशल खालिस खोए से तैयार किया जाता है। अच्छा, ठीक है, इसकी यही वजह है कि ननकाना में मशहूर क्योंकि इसमें खालिस खोए से बनाई जाती है, इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की जाती, मगजियात डाले जाते हैं जिसकी वजह से मतलब ये मनपसंद मिठाई खोए से तैयार होती है। ये खालिस खोए से तो तैयार खोया कितना होता है 1 किलो मिठाई के अंदर? 1 किलो मिठाई के अंदर कम से कम आप अगर खोया निकालें तो उसका 1/3 हिस्सा जो होता है वो खोए से बनाया था। तो अमीन हफीज साहब को ये ज़रा मनपसंद मिठाई जो है वो टेस्ट तो कराएं, पता तो चले मनपसंद मिठाई है कैसी। यार बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, अमीन हफीज साहब को ज़रा आप थोड़ा स्मार्ट ही रहने दें। नहीं बस काफ़ी है, काफ़ी है इतनी। ये है जी मनपसंद मिठाई, मनपसंद। अब मैं खा के देखता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ये तो मुंह में घुलती जा रही है, वाकई ये मन पसंद है। मैं इसको कह सकता हूँ ये मिठाई अमीन हफीज की मनपसंद हो गई है। मनपसंद मिठाई अमीन हफीज की मनपसंद मिठाई है, बहुत अलग है जी। ये वैसे अगर मैं लेना चाहूँ तो कितने की किलो है? ये वैसे मार्केट रेट इसका जो है 650 पर केजी है जी। ननकाना साहब में इसका रेट चल रहा है 650 पर केजी। हम इसको 660 रुपये 650 रुपये किलो मनपसंद मिठाई। चलें जी हम इधर ग्राहकों से बात करते हैं। सरदार जी आप इधर क्या लेने आए हैं? जी मैं यहाँ पे मनपसंद लेने के लिए आया हूँ और हम लोग यहाँ से अक्सर मनपसंद लेके जाते हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मैं ड्यूटी करता हूँ, वहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं हम उनके लिए भी यही यहाँ से भिजवाते हैं। यानी कि मनपसंद मिठाई अमीन हफीज को मनपसंद तो लग गई है, ये सरदार भाइयों को भी मनपसंद लगती है जी बिल्कुल। तो अब जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आपके दोस्त हैं आप उनको यहाँ से ये मनपसंद मिठाई भिजवाते हैं? जी बिल्कुल मनपसंद। और एक और चीज़ ये हमारी सिख कम्युनिटी के लिए बनाते हैं, वो मोती चूर के लड्डू हैं, तो वो हम यहाँ से लेके जाते हैं। मोती चूर के लड्डू ज़रा दिखाएं और फिर बताएं कि मोती चूर का लड्डू कैसा आपको लगता है, ज़रा खा के तो दिखाएं। अमीन हफीज साहब को दिखाएं कि मोती चूर का लड्डू कैसा है। ये मोती चूर का लड्डू है जी, ये देखें इसमें बादाम भी है, इसमें काजू भी है। ये लगता है महंगी महंगी चीज़ें उन्होंने सरदार भाइयों के लिए ख़ास तौर पर रखी हैं। तो सरदार जी ये खा के दिखाएं मुझे। ये मोती चूर के जो लड्डू हैं जिनमें काजू भी है, बादाम भी है, लेकिन शायद सरदार जी ने अमीन हफीज साहब के प्यार में ना बादाम खाया है ना काजू खाया है। ये दोनों चीज़ें अब अमीन हफीज साहब खाते हैं, ठीक है ना जी? और सर इसकी एक और बात है कि ये बहुत महंगे नहीं है। वाह वाह, महंगी क्यों नहीं है? ये मुनासिब रेट। ये तो बहुत मजे की मिठाई लग रही है, बहुत ये तो मन पसंद से भी ज्यादा मजे के मोती चूर वाले बादाम है। ये कितने की किलो आपने ली है? ये 550 रुपये की किलो। 550 रुपये किलो मोती चूर सरदार भाइयों के लिए तैयार होने वाले 550 रुपये किलो काजू बादाम वाली जो ये मोती चूर के बादाम है 550 रुपये किलो। और मनपसंद मिठाई जो है वो 650 रुपये किलो। आप जब भी ननकाना आए मनपसंद मिठाई ज़रूर खाएं।
अमीन हफीज़ साहब ननकाना आए हैं और मैं यहाँ के जो ननकाना के खाने हैं वो मैं यहाँ पर टेस्ट करूँगा। और यहाँ पर ननकाना में लाहौरी स्टाइल की कढ़ाई गोश्त, लाहौरी स्टाइल का मटन गोश्त और लाहौरी स्टाइल का जो यहाँ पर चिकन कौरमा है वो यहाँ पर मिल रहा है। अमीन हफीज़ साहब ये सारे टेस्ट और ख़ुद भी करेंगे। और मैंने देखा है कि ननकाना के लोग लाहौरी टेस्ट के खाबे बड़े शौक़ से खाते हैं। ये तमाम खानों के साथ साथ यहाँ लाहौरी बिरयानी भी बहुत पसंद की जाती है। ननकाना की जो मैंने आपको मठियाई दिखाई, ननकाना के मैंने आपको जो खाबे दिखाए, वहीं ननकाना के समोसे भी बड़े मशहूर हैं। और ये मैं आपको समोसे दिखाता हूँ कि यहाँ पर खाने वालों का भी एक खास तांता बंधा हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ खाने वाले लोग क्या करते हैं। आप ये बताएं जी, आप समोसे खा रहे हैं तो ये कौन से समोसे आप समझते हैं कि ये समोसों का क्या नाम है? ये ननकाना के सबसे मशहूर ईबे के समोसे हैं। अब्बे के? नहीं, अब्बे के समोसे? ईबे के समोसे हैं ये। ईबे के? ये मैं समझा ननकाना के अब्बे के समोसे बड़े मशहूर हैं। ये कह रहे हैं कि अब्बे के नहीं, इब्बे के। ये इन समोसों में क्या खास बात है जी? ये ननकाना की सबसे मशहूर स्वाद में भी, जैसे आपने मनपसंद वगैरह भी देखा होगा, ये भी इसके जो है ना खाने में बहुत मज़ेदार हैं। ये ननकाना शहर के लोग, ननकाना के इर्द गिर्द के लोग जब भी कुछ शहर आते हैं ना, वो ईबे के समोसे खाए बगैर वापस नहीं जाते। चलो हम भी देखते हैं कि इब्बे के समोसे कैसे ज़बरदस्त है। इब्बे के समोसे खा के देखते हैं जी। ये आलू वाले समोसे हैं, कीमे वाले हैं? आलू वाले समोसे हैं। लाहौरी जो समोसे होते हैं उसमें तो चने होते हैं, मिट्टी चटनी होती है। इन समोसों में तो ये दही वाली जो चटनी है वो शामिल की गई है। लेकिन वाकई इब्बे के समोसे ननकाना के मशहूर समोसे होंगे क्योंकि मज़ा ज़बरदस्त है। आज मैंने आपको ननकाना साहब के मनपसंद नित नए रवायती खाबे भी दिखाए और आपको खिलाए, आपको उनका जायका भी बताया और आपको मनपसंद मठियाई भी आपको दिखाई। उम्मीद है आपको हमारी ननकाना साहब के खाबों पर मबनी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीर हफीज़ ननकाना साहब से।